हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में जो है भविष्य में गरीबी कैसे कम की जा सकती है। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में भविष्य में गरीबी कैसे कम की जा सकती है। देखा जाए तो कुछ कदमें उठा के हम भारत में गरीबी को कम कर सकते हैं और कुछ बातों को एनालाइज करके कुछ फ्यूचर को बना के हम जो है आगे भविष्य में चल सकते हैं। कहते हैं पहला अगर पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। कहते हैं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। देखा जाए तो उद्यमशीलता और लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आय सृजन और गरीबी में कमी आएगी। आपको पता ही होगा कि अगर एक उद्योग खोलते हैं हम, बड़े इंडस्ट्री जैसे सरकार आज के समय प्रोत्साहित कर रही है, बड़े बड़े उद्योगों को भारत में ला रही है, तो उसे 100 व्यक्तियों को जॉब मिलेगा। लेकिन अगर लघु उद्योग स्थापित किया जाए, छोटे छोटे उद्योग जो है आम लोगों द्वारा स्थापित किया जाए, तो कहते हैं इससे कई लोग जो होंगे इसी काम में कार्यरत होंगे। पुराने समय में देखा जाए तो बेरोजगारी की समस्या इसलिए नहीं आती थी क्योंकि वो माता पिता के जगह पर जो है स्वयं बच्चे बैठ जाते थे काम करने के लिए, इसलिए रोजगार के अवसर मिल जाता था। लेकिन आज के समय जो है आधुनिक युग में बच्चे जो है अपने जॉब बदल रहे हैं और लघु उद्योग तो ख़त्म ही हो गई है, जिनके कारण आए दिन जो है गरीबी की जो है सृजन होती चली जा रही है। देखा जाए तो विनिर्माण सेवाएं औद्योगिक जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विनिर्माण सेवाओं और प्रौद्योगिकी जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर अगले पॉइंट की तरफ हम नज़र डालें तो कहते हैं शिक्षा और कौशल विकास में निवेश। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के स्तर पे हमें विकास करने की आवश्यकता है। कहते हैं सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच बढ़ाना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों को गरीबी के चक्र से तोड़ने के लिए सशक्त बना सकता है। कहते हैं दोस्तों शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। लेकिन मैं कितना बार बता चुका हूँ कि कहते हैं गरीबों के लिए शिक्षा भी उतना ही दूर होता जा रहा है जैसे उनसे रोटी कपड़ा मकान हो रहा है। कहते हैं गरीब लोगों के लिए शिक्षा का स्तर प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो गया है। कुछ माता पिता बच्चों को शिक्षा देने में लगे हुए हैं तो सरकार के जो कार्यात लोग होते हैं वो शिक्षाओं को छीन रहे हैं आज गरीबों से। कहते हैं अगर बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं माता पिता कष्ट उठा के, तो वहाँ पर टीचर जो है उनको ऐसे ही खाली हाथ भेज देते हैं कटोरा पकड़ा के। तो ये क्या सिस्टम है? कहते हैं आज वहाँ पर स्कूल में जाते हैं तो मिड डे मील के रिगार्डिंग जो है सिर्फ उनको भोजन करा के स्कूल से वहाँ पर जो है रवाना कर देती हैं। शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं देखने को मिलता है। और देखिएगा तो माता पिता के मोबाइल पे सभी जगह जो है टीचर जो है असाइनमेंट भेज देते हैं, क्वेश्चन आंसर भेज देते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ नहीं करते कि बच्चे को जो है कुछ शिक्षा दिया जाए, कुछ पढ़ाया जाए। ये बहुत बड़ी जो है हमारे देश में शिक्षा कौशलता के विकास में निवेश काफ़ी महत्व रखता है और सरकार को इसकी नीतियों को बदलने में भी ज़रूरी है। कहते हैं जब तक ये कुछ चक्र नहीं टूटेगी शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा नहीं हो पाएगा और भारत सशक्त नहीं हो पाएगा। मैं जितना मर्जी बोल लूँ मुझे पता है कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे देखिए कौशल विकास कार्यक्रमों और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने से व्यक्तियों को बेहतर रोजगार संभावनाओं के लिए अवसर कौशल से लैस किया जा सकता है। अब देखिए इस पर भी सरकार ने 2 लाठी चला दिया है। जितने भी वोकेशनल कोर्स थे सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके कारण देखिए वोकेशनल कोर्स ये होता है करने से कि बच्चे जो हैं जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं वो उन क्षेत्र के जो है काम पहले ही सीख लेते हैं, जिससे उनको जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का काम उनको पता होती है, तो वो बहुत ही आसानी से अपने कामों में समावेश कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर भी लाठी मारी है। ऐसे बहुत से कोर्स हैं जो वोकेशनल कोर्स था उसको सरकार ने बंद कर दिया है। तो इससे जो है रोजगार की संभावनाओं के लिए आवश्यक कौशल लैस किया जा सकता था, लेकिन सरकार के नीतियों के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो अगला पॉइंट जो बताता है सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना। सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
कहते सीधे नगद हस्तांतरण, सब्सिडी वाले भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का विस्तार करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है और समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करता है। कहते हैं ज़रूरतमंदों लोगों पर पहुंचाने के लिए इन कार्यक्रमों का कुशल कार्यान्वयन और जो है लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करना उनकी प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। देखा जाए दोस्तों तो सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना एक देश को मजबूत करने के बराबर है, क्योंकि आज अगर माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो उनको डर होता है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा मुहैया नहीं है। कहते हैं आज भी पुलिस तब पहुंचती है जब सारी घटना हो जाती है। कहते हैं जब पुलिस स्टेशन में भी कोई रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो आपको चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ जाता है और जिसके साथ बुरा हो रखा होता है उसी को ही मार और उसी को डंडा खाना पड़ता है। तो सामाजिक सुरक्षा का जाल मजबूत करना सरकार के लिए सबसे प्राथमिक कदम होना चाहिए। उसके पश्चात अगर देश में हम भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहते हैं कृषि उत्पादकता में सुधार करना। आधुनिक कृषि तकनीकी, सिंचाई सुविधाओं और ऋण तक पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादन वृद्धि से कृषि पर अधिक निर्भर ग्रामीण समुदाय का उत्थान हो सकता है। अगर देखा जाए तो अगर कृषि के हम उत्पादन क्षमता में और वृद्धि कर लें और कृषि के क्षेत्रों की ज़मीन को नष्ट न करें तो शायद भारत जो है उन सभी तकलीफ़ों से निकल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव कभी होगा, क्योंकि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है लगता नहीं कि भविष्य में इन सब चीज़ों पर जो है सुधार किया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं जो चीज़ बिगड़ता है वो बिगड़ता ही चला जाता है, उसको सही करना संभव नहीं रहता है। और संभव भी कैसे किया जा सकता है जब हमारे देश में राजनीतिक नेता सभी जो है अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, तो देश को कौन देखेगा। कहते हैं उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण को बढ़ावा देने और जो है बाजार का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने से किसानों को उच्च आय अर्जित करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ाना। कहते हैं स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बुनियादी ढांचों में निवेश विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कम आय वाले परिवार पर जो है स्वास्थ्य देखभाल खर्च के बोझ को कम कर सकता है। जागरूकता को बढ़ावा देने और उचित स्वास्थ्य प्रथाओं को कार्यान्वयन से सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार भी किया जा सकता है और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम भी हो सकती है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात है महिलाओं को सशक्तिकरण करना, यानी महिलाओं को सशक्त बनाना। कहते हैं अगर आप एक महिला को पढ़ा दो तो आने वाले हर एक जनरेशन पढ़ा लिखा ही मिलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। कहते हैं गरीब कम करने के लिए लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत जितना मर्जी तरक्की कर ले लेकिन यहाँ पर लैंगिक असमानताएं जो हैं आज अपनी चरम सीमा पे है। आज पढ़े लिखे लोग भी लैंगिक असमानताओं में विश्वास रखते हैं। कहते हैं महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसर तक सामान्य पहुंच प्रदान करने की उनकी आर्थिक स्वतंत्रता हो सकती है, जिससे समग्र गरीब में कमी आएगी। कहते हैं महिलाओं को अगर हम शिक्षित कर देते हैं, महिलाओं को सशक्त बना देते हैं तो आधे से अधिक समस्याएं जो हमारा है बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ होता है कि कई पुश्तों तक जो है सशक्त बनाया जा सकता है। उसके पश्चात आता है क्षेत्रीय असमानताओं को संबंधित करना। कहते हैं उच्च गरीबी दर वाले क्षेत्रों जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र और हाशिए पर रहने वाले समुदाय पर ध्यान केंद्रित करने में से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। लक्षित विकास कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा, निवेश और रोजगार की सृजन पहल इन क्षेत्रों का उत्थान कर सकता है और जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों देखा जाए तो क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है महिलाओं को सशक्त करने की बात। तो महिलाओं को जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे भारत जो है अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुँचेगी, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा करने का मतलब होता है अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर देना। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्ज़ाम व्यू से भी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा तो आप जितना हो सके शेयर कीजिए, शेयर करिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। ठीक है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।